कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, इस संसार का प्रत्येक जीव एक ही भावना भाता है कि हम इस संसार को कैसे भी करके अपने संसार को नष्ट कर दें। हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं और इस संसार में भ्रमण करते करते कभी नरक गति, कभी तिरंज गति, कभी देव गति, कभी मनुष्य गति, इसी में चक्कर लगाते लगाते हमने कितनी योनियों और कितनी जातियाँ, कुजातियाँ, कितने भव नष्ट कर दिए हैं, कितने जन्म ले लिए हैं। और एक समय पे आकर के जब हम बाल्यकाल, किशोर काल, युवावस्था इन सब को पार कर लेते हैं, तब अंतरंग से एक आवाज़ आती है कि बस अब कुछ काम ऐसा भी करना है जो इस संसार से हमें छुटकारा मिल जाए। हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, संसार के भ्रमण को कैसे रोकें। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि संसार के भ्रमण का कारण क्या है। आदमी संसार में भ्रमण करता क्यों है। संसार के भ्रमण को रोकने से पहले अगर हम ये जान लें कि हम भ्रमण क्यों करते हैं, इन गतियों में ही घूमते जा रहे हैं, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, इन चारों गतियों से ही संसार बना है। इन चारों गतियों के ऊपर एक चार गति हैं ये, इनके ऊपर एक गति है, वो है सिद्ध गति। सिद्धालय में जो चला गया वो पुनः लौट के नहीं आएगा। कितने भी स्वर्गों में चले जाओ, उन्हें जन्म लेना पड़ेगा, चाहे वो सर्वार सिद्धि क्यों ना हो। वहाँ से भी व्यक्ति को मनुष्य पर्याय में जाना ही पड़ेगा। लेकिन सिद्ध अवस्था ऐसी है कि वहाँ पर जाने के बाद व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेता। वहाँ पहुँचे कैसे और इन गतियों का भ्रमण रोकें कैसे, तो इसके लिए आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने हमें बहुत अच्छा उपाय बताया है। उन्होंने 2 गाथाओं के माध्यम से हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया है कि हम संसार में भ्रमण किस कारण से करते हैं, संसार के भ्रमण को कैसे रोकें। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं, नावी जाने जिण सिद्ध सर्वम तिविहेण थे नियपाणम ज्योतिव्यम कुणैतव्यम सो हिंडदी दी संसारे दंसन शुद्धो धम्म झाणरदो संग बच्चिदो निस्सल्लो पत्त विशेषो बणियो सो गुणहीणो दो विवरी दो। यहाँ आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी लिख रहे हैं,
नवी जाने जिण सिद्ध स्वरूपम तिवियेण ते नियपाणम। जो व्यक्ति नवी जानिए जिण सिद्ध, जो जिनेंद्र भगवान को नहीं जानता, अरिहंत का और सिद्ध का स्वरूप तथा 3 प्रकार के भेद, आत्मा के जो 3 भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो व्यक्ति अरिहंत परमेष्टि को ही नहीं जान रहा है, सिद्ध को नहीं जान रहा है, आत्मा के भेद ही नहीं जानता कि कौन सी आत्मा किस गति में जाएगी, उसका क्या परिणाम है, अपनी आत्मा को भी नहीं जानता, वे दीर्घ संसार में भ्रमण करता है। जो ना तो आत्मा परमात्मा को जानता है, ना ही अरिहंत और सिद्ध को जान रहा है, वो व्यक्ति कितनी भी भागा दौड़ी कर ले, जब व्यक्ति को यही नहीं पता सही क्या है गलत क्या है, क्या करेगा वो आत्मा को ही नहीं जान रहा तो दीर्घ संसार में भ्रमण करता ही रहेगा। अभी सही गलत का भान नहीं है। कभी कभार अंतरंग से आवाज़ भी आती है, उम्र के एक पड़ाव पर अंतरंग से एक आवाज़ आती है कि हम अपना जीवन सही तरीके से जी लें। उस समय आवाज़ ही निकल के आती है अंतरंग से, हम भी कुछ अच्छा करें। हम सोचते हैं पहाड़ों पे चढ़ना या फिर यात्रा करना, दान करना, पूजा पाठ करना, इनको कर लें तो हमें एहसास होता है कि अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आवाज़ आती है और कुछ भी है जो अच्छा करना है। जब ये सब काम कर लेते हैं तो मन में आता है कि नहीं कुछ और भी अच्छा है, ये पूजा पाठ या फिर ये पहाड़ों की यात्राएं, ये दान, ये तो ठीक है, क्रियाएं तो हो गई, लेकिन कुछ ऐसी भी है चीज़ जिससे हमें एहसास हो कि सही क्या है गलत क्या है। तब जाकर के जब हमारे अंदर ये सवाल खड़ा होता है, फिर हम जुड़ते हैं उस समय किताबों से, फिर हम किताबें पढ़ते हैं। उन किताबों में भी जब हम पढ़ लेते हैं, फिर मन में एक खटका सा रहता है कि सही जानकारी कहाँ से मिलेगी। के पास जाते हैं जो सच्चे साधु हैं, सही मायने में जब दिगंबर साधु, निर्गंथ साधु नगरी में प्रवेश करते हैं, लोगों के मन में रोमांच आ जाता है, आत्मा हर्षित, उत्साहित, प्रफुल्लित हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंतरंग से जो एक खटका था वो खत्म हो जाता है कि ये आ गए और ये अब हमें सही रास्ता बता देंगे। दिगंबर साधु को देख कर के चेहरे पे तो प्रसन्नता रहती ही है, अंतरंग से भी एक प्रसन्नता होती है कि भैया ये हमें सही मार्ग बता देंगे, सही दिशा दिखा देंगे। और उनके पास जब देखते हैं, झांकते हैं, लोगों से पूछते हैं, सुनो ये खाली कब रहते हैं? फिर जब आएंगे चारों तरफ देखेंगे कोई है तो नहीं, दरवाज़ा बंद है तो खिड़की में झांक के देखेंगे अंदर कोई है या नहीं है। फिर धीरे से खटपट खटपट करेंगे, अब दरवाज़ा खुल गया, फिर अंदर जाके बैठेंगे, थोड़ी देर अगल बगले झाँकेंगे, फिर माहौल बनाने के बाद पूछेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा है। चर्चा करने का विषय भी तो चाहिए, कैसा रहा आज का आहार, सही हो गया। फिर ये जब सारी चर्चाएं हो जाएंगी, फिर पूछेंगे महाराज श्री एक जिज्ञासा है, हम कुछ पढ़ना चाहते हैं, कौन सा ग्रंथ पढ़ें, कहाँ से हमें जानकारी मिलेगी, सही जानकारी कहाँ है, आगम कहते किसे है, आत्मा है क्या, सही क्या है गलत क्या है, इसका ज्ञान कैसे हो। तब जाकर के वो निर्गन साधु फिर उस शास्त्र का नाम बताते हैं। और जब हम जान लेते हैं, सही बात तो यही है कि अभी हम जान नहीं पा रहे, जैसे भाग तो रहे हैं लेकिन उस भागा दौड़ी में हम सही मायने में अपने आप को नहीं जान पा रहे। एक दिन की छुट्टी होती है, आज के समय में लोग इतने व्यस्त हो गए, नई नई फोटो खिंचवाएंगे पहले, फिर खिंचवा करके स्टेटस पे लगाएंगे, उस स्टेटस पे पुरानी होगी तो फिर उसको मिटाएंगे, फिर दूसरी लगाएंगे। अपने आप में समय नहीं है, लेकिन काम भी खामा खा के ही है। जब एक दिन की छुट्टी है उसमें इतने सारे काम कर लिए हैं, अब भैया कभी जब त्यौहार के दिन आते हैं, त्यौहार चले जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं है, एकांत में बैठते हैं, तो अंतरंग से एक आवाज़ आती है,
शायद हमें अपने लिए भी सोचना चाहिए। इतनी भागा दौड़ी कर ली, इतना कमाया, खूब खाया, खूब खिलाया, खूब घूमे, सब काम कर लिया, कमाया, खूब कमाया, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी मशीनें रखी, लेकिन इनमें भी शांति नहीं है। शांति किस में है? शांति है अपने आप में। आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने कहा है, जो जाना दी अप्पाणम सो जाना दी सब्बाणम, जो जाना दी अरहंताणम सो जाना दी सब्बाणम। जिसने अपने आप को जान लिया, जिसने अरिहंत को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। अब जानने की जरूरत क्या है? हम भागा दौड़ी तो खूब कर रहे हैं, सही मायने में हम अपने लिए जी भी रहे हैं या नहीं जी रहे? जोड़ रहे हैं, मकान ले लिए, दुकान ले लिए, दुनिया भर का परिग्रह इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अपने लिए भी कुछ किया या नहीं किया? ये बच्चों के लिए, ये बेटे के लिए, ये पोतों के लिए, ये मेहमान के लिए, ये इसके लिए, ये उसके लिए, दुनिया भर का हमने कुछ कर लिया, लेकिन अपने लिए कुछ किया? सही मायने में जो व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी उदास नहीं होते, हताश नहीं होते, निराश नहीं होते, मस्त हैं, चेहरे पे बस एक मुस्कुराहट है। कारण वो अपने में है। जो पर में है उदास हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जो स्वयं में है वो तो मस्त है। एक से पूछा कि भोजन कहाँ से आया, क्या करते हो? कुछ नहीं। कहाँ से आया? कोई दे गया। भोजन की थाली बहुत अच्छी थी, कि कौन दे गया? किसी के यहाँ जन्मदिन या सालगिरह होगी, दे गया भैया, खा लिया। आप क्या करोगे? सोएंगे। फिर सुबह उठ के भैया अपना काम में लगेंगे। फिर भोजन जो होगा देखा जाएगा। तो कल का भोजन कैसे आएगा? तो कहने लगा, जो आज दे गया वो कल दे जाएगा। कल कौन दे के जाएगा? राम ने दिया, राम दे जाएगा। कल का राम भरोसे। ऐसे मस्त व्यक्ति हैं, उन्हें मस्त कलंदर कहते हैं। अपने आप में मस्त हैं, सामने वाला उनकी मस्ती को देख करके मस्त हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, चेहरा देख लो उनका, हंसी आ रही हो तो हंसने का मन नहीं करेगा, कहीं बुरा ना मान जाए। उससे पूछें क्यों भैया, कोई बीमार हो? नहीं, ठीक है। तो किसी ने कुछ कह दिया? नहीं, ठीक है। कोई बात हो गई? नहीं, चेहरा ऐसे ही लग रहा था। लगा कोई बात हो गई? नहीं भैया, मेरा चेहरा ही ऐसा है, मरा मरा सा, बुझा बुझा सा, ऐसा लग रहा है धुआं बत्ती जला दी हो। जो व्यक्ति अपने आप में मस्त नहीं है वो व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहेगा। इसलिए आचार्य कुनकुन स्वामी जी कह रहे हैं, जो अरिहंत और सिद्ध का स्वरूप नहीं जानता, जो बहिरात्मा को नहीं जानता, बहिरात्मा माने जो बाहरी क्रियाओं में ही लीन है, उसके साथ साथ अंतरात्मा जो अपनी आत्मा में लीन है वो अंतरात्मा है, और जो परमात्मा बन गए हैं वो परमात्मा है। जो आत्मा के भेद ही नहीं जानता, इन 3 प्रकार के भेद से अपनी आत्मा को नहीं जानता, वे दीर्घ संसार में भ्रमण कर रहा है। सोचो, विचार करो, चिंतन करो, हमने कभी अपनी आत्मा के बारे में भी जाना कि हमारे कितने कर्म बन रहे हैं, कितने कर्म काटे हैं, हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ जानवर होते हैं, खाया पिया सो गए, जागे, फिर खाया पिया सो गए, दौड़ लिए, घूम लिए, उड़ लिए, खा लिया पी लिया, फिर सो गए। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा जीवन भी ऐसे ही बीत रहा हो, कमाए जाओ, खाए जाओ, आए जाओ, जाए जाओ। इन चीज़ों से तो कहीं ना कहीं हम भटक गए। महानुभाव आचार्य कुनकुन स्वामी जी कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को जो नहीं जानता वे दीर्घ संसारी है। उसके साथ साथ निर्दोष सम्यक दर्शन वाले, धर्म ध्यान में रत, परिग्रह रहित और 3 शल्यों से रहित विशेष पात्र कहे गए हैं। जो इन गुणों से रहित हैं वे विपरीत आत्मा हैं। कभी कभार मन में आता है कि सम्यक दृष्टि कौन है, मिथ्या दृष्टि कैसा होता है, सम्यक दृष्टि कैसा होता है, पहचान क्या है। तो यहाँ पर वो भी बता रहे हैं जो निर्दोष सम्यक दर्शन वाले हैं, जिनका सम्यक दर्शन शुद्ध है, कोई दोष नहीं है, देवशास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, 8 अंगों को धारण कर रहे हैं, 8 मदों में किसी प्रकार का मद नहीं है, कोई मूर्ता नहीं है, कोई अनायतन को नहीं पूज रहे हैं,
कोई दोष नहीं है, अपने आप में लीन है, मस्त हैं, ऐसी वो सम्यक दृष्टि और धर्म ध्यान में रहते हैं। कोई कुछ भी कह रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं मंदिर में, हमें कुछ कह दिया, भैया अब मंदिर आना छोड़ दिया, हम नहीं जाएंगे, क्यों, हमें कुछ कह दिया। सुकरात ने बहुत अच्छी बात कही है, जो व्यक्ति तुम्हें गुस्सा दिलाए या क्रोध दिलाए, उसके क्रोध दिलाने में तुम्हें क्रोध आ गया तो तुम कौन हो? तुम तो उसके नौकर हो, कठपुतली हो, वो नचा रहा है और तुम नाच रहे हो। तुम मुंह बना के बैठ जाओ घर में, सामने वाला तो खुश है, वो तो यही चाहता था तुम आओ नहीं, चलो भीड़ कम हुई, और जो मेरा पट्टा था, मेरे बिना ये कलश कोई लुटिया ढुराएगा नहीं, और तुम तो बुरा मान के चले गए। वो तो मस्त 20 साल से पट्टा चल रहा था उसका। इसलिए जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति है, जो धर्मात्मा है, वो अपने आप में रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई खींचाता नहीं, कोई लेना देना, इसका उसका ताना बाना, कोई मतलब नहीं। आ रहा है और मंदिर में धर्म करके चला जा रहा है। लेकिन परेशान कौन है? परेशान वो व्यक्ति है जो आ रहा है और दूसरे को देख रहा है। कई महिलाओं की ऐसी समस्या रहती है, मंदिर में तो आ गए, हम मंदिर में आने के बाद भैया घर जा कर के अब लड़ाई झगड़ा हो गया। क्या हुआ? मंदिर में तो बढ़िया थी, कुछ नहीं, साड़ी की डिमांड रख दी, उसने ऐसी पहनी थी, मुझे भी चाहिए। हाँ, आज का समय परिवर्तनशील है, मंदिर तो फैशन शो का स्थान बन गया। थाली में अर्घ चढ़ाना है, कौन सा चढ़ रहा है ये नहीं पता। हाँ, ये जरूर पता है रामलाल की पत्नी क्या पहन के आई थी, बिरजू की बहू ने क्या पहना। हाँ, ये बड़ी समस्या है। जो व्यक्ति धर्मात्मा है उनको इनसे कोई मतलब नहीं, वो तो अपने में मस्त है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिजली गिरे, आंधी तूफान, पानी बरसे, बाढ़ आ जाए, कोई भी, वो तो अपने में मस्त है। शेर धनंजय का क्या था? अपने में मस्त थे। बेटे को नाग ने ढस लिया, सेठानी लेकर के आई, कहने लगी अपना धर्म छोड़ दो नहीं तो मेरे बेटे को जीवित करो। कहने लगी कहा भगवान, बीच में विघ्न आ गया, गंधोदक लिया और भगवान का स्मरण करके गंधोदक छिड़का, सांप का जहर उतर गया, बेटा होश में आ गया। ये क्या है? धर्मात्मा तो अपने में मस्त हो, उसे किसका लेना, क्या लेना देना। धर्मात्मा में लड़ाई हुई कैसे? कभी कभार तो मन में विकल्प आता है कि लोग कह रहे हैं दो धर्मात्मा आपस में लड़ लिए। हम पूछते हैं धर्मात्मा लड़े कैसे? धर्मात्मा तो लड़ ही नहीं सकता। एक व्यक्ति उसे परेशान कर रहे हैं, खूब परेशान कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया क्या कर लोगे, सब मेरे कर्मों का उदय है। धर्मात्मा को कोई परेशान ही नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। लोग सीता सती का उदाहरण देते हैं, सीता सती हो, अंजना हो, मैना हो, सोमा हो, सुरसुंदरी हो, चंदन बाला हो, मनोरमा हो, शबरी हो, अहिल्या हो, मीरा हो, राधा हो, इन महिलाओं का उदाहरण देते हैं, सतियाँ कहते हैं इनको। लेकिन सोचो तो सही उनकी सोच क्या थी। जब कृष्ण जी राधा को छोड़ के चले गए तो राधा रोने लगी, कहने लगी मत जाओ। तो श्री कृष्ण जी कहने लगे, अच्छा सुंदर कांड दिखाया है वेद व्यास जी ने महाभारत में। राधा कहने लगी मत जाओ, श्री कृष्ण जी कहने लगे मैं तो यहाँ रुक जाऊँगा, लेकिन यहाँ रुक के मात्र तुम्हारा ही भला करूँगा, वहाँ जा कर के मैं पता नहीं कितनों का भला करूँगा। राधा कहने लगी ठीक है। श्री कृष्ण जी ने कहा क्या हुआ, जाऊँ या नहीं जाऊँ? कहने लगी बस तुम्हारे चरणों की रजी लग जाएगी, उसको मस्तक पे लगा करके इन चरणों की रज को और तुम्हारे चेहरे को ही अपनी याद बना करके जी लूँगी, बस मेरा तो हो गया। क्या सोच हुआ करती थी बड़े लोगों की। धर्मात्मा की तो सोच ही कुछ अलग है। सीता वन में छोड़ दिया है, फिर भी कह रही है राम से कह देना दूसरों के बहकावे में आकर के धर्म ना छोड़ देना, मुझे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। कितनी बड़ी बात, 9 मास पूर्ण होने को आए लेकिन मन में किसी प्रकार की कोई संकलेश था नहीं। आचार्य कुनकुन स्वामी जी कह रहे हैं निर्दोष सम्यक दर्शन वाले, धर्म ध्यान में रत, जो धर्म और ध्यान में रत हैं, परिग्रह रहित और 3 शल्य, किसी प्रकार का परिग्रह नहीं है, अपने आप में मस्त,
कोई कह रहा है महाराज जी ठंड के समय, अरे भैया रजाई ओढ़ लेते, बहुत ठंड है, हीटर ले लो, ये ले लो, फलाना ले लो, त्योहार के समय मिठाई के डब्बे ले लो, कोई चलते समय गाड़ी ले लो। साधु कह रहे हैं भैया सब तुम ही रखो, हमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं है, किसी प्रकार की कोई शल्य नहीं, ना कोई मायाचारी है, किसी प्रकार का मिथ्याच नहीं, कोई सपना नहीं है। कुछ लोग सपने, एक पति पत्नी आपस में लड़ रहे, लड़ते लड़ते किसी ने पूछ लिया क्यों भैया क्या हुआ, कुछ नहीं, बस अब तो मैं परेशान हो गई। तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि मैं मर जाऊं और मरने के बाद जब मेरा दूसरा विवाह हो तो ये पति ना मिले। अरे वाह, भगवान से मांगा भी तो कोई अच्छी चीज़ ही मांग लेती। लेकिन साधु धर्मात्मा के मन में ये भाव नहीं होते, वो तो यही भगवान से मानता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने क्या मांगा, उन्होंने कहा हे स्वामी, मैं आपकी नित्य कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी, मैं आपकी नित्य काल अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, पूजा करता हूँ, और इसका फल अगर मुझे मिलेगा, मैं जानता हूँ आपको नमस्कार करने से फल तो मिलेगा, फिर तो मेरे दुखों का क्षय हो, दुखों को कुम्मुख हो वो ही ला हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों को क्षय हो, बोहिला बोधि की प्राप्ति हो, सुगति का गमन हो, समाधि मरण हो। हे भगवान, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। साधु तो निदान भी नहीं करते, वो तो मांगते भी हैं, तो मोक्ष की सामग्री मांग रहे हैं। पहली बात तो मांगते नहीं, और मांग रहे हैं तो कह रहे हैं हे भगवान अगर देना है तो अपने गुणों की संपत्ति दे दो। और भगवान के गुण में तो ये गुण ऐसा है कि भगवान जन्म मरण से भी रहित होते हैं। महानुभाव आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी कह रहे हैं 3 शल्यों से रहित विशेष ये जो व्यक्ति हैं, जो सम्यक दृष्टि हैं, धर्म ध्यान में रहते हैं, परिग्रह रहित हैं और 3 शल्यों से रहित हैं, वो विशेष पात्र कहे गए हैं। जो इन गुणों से रहित हैं वे विपरीत पात्र हैं, अपात्र हैं। अपात्र कौन है? जो अभी सम्यक दर्शन ही नहीं धारण कर रहा है, जिसके पास सच्चा धर्म ही नहीं है, अभी जो झूठी मान्यताओं पे ये लटका हुआ है, अटका हुआ है, पेड़ पे धागे बांध बांध कर मोक्ष नहीं होता, बंधनों में बंद करके मोक्ष नहीं होता, मोक्ष तो बंधनों को खोल करके होता है। इसलिए जो अभी इन चीज़ों से ही नहीं निकले हैं, धागों से ही नहीं निकले, अभी पर को अपने मानने से ही अभी पीछा नहीं छोड़ रहे, अपनों से ही कुटुंब परिवार ही नहीं छोड़ा है, ऐसे वो भी मिथ्यात्व में फंसे व्यक्ति। और उसके साथ साथ जो भी धर्म ध्यान जानते ही नहीं, जो भी धन दौलत पैसा ऐशोराम ठाट बाट इन्हीं सबको धर्म मान रहे हैं। और उसके साथ साथ जो परिग्रह में आसक्त हैं, पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो 50 साल या 45 साल की उम्र हो जाती है तो मन में एक जिज्ञासा सी आती है कि बस हम भी कुछ किसी से जुड़ जाएं। लेकिन किससे जुड़ोगे? जुड़ने की तो उम्र गई अब तो शरीर भी बेकार हो गया, अब सुधर के क्या फ़ायदा, पूरी ज़िंदगी चली गई। माता पिता कहा करते थे बेटा सुन लो समझ जाओ, नहीं सुनी। लेकिन अब तो उम्र खो गई, और उम्र खोने के बाद तो मात्र पश्चाताप रह जाता है। इसलिए परिग्रह से जो परिग्रह में आसक्त हैं और मन में बात लेके बैठे हैं, मेरे भाई ने मुझे ये कह दिया, मुझे उसने ये कहा कैसे, मैं कैसे झुक जाऊं, उसने मुझे ये कह कैसे दिया, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं। मन में ये बात लेके बैठे हैं। बाहर से रूप तो इतने अच्छे धारण कर लिए हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए, धोती दुपट्टा पहन लिया है, प्रतिमाधारी बन गए हैं, लेकिन क्या सही मायने में अंदर से शल्य को भगाया नहीं भगाया, मिटाया नहीं मिटाया। अंतरंग में तो बात ही ये बन के बैठी है, 2 दोस्त हैं, एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं, घर में भाई इंतजार कर रहा है काश मेरा भाई मुझसे बोल तो ले। सोचो ईमानदारी से हम धर्मात्मा है या नहीं है। त्योहार के दिन होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन जो पर्व के दिन आते हैं, भादो हो सावन हो, उन दिनों में क्षमावाणी पर्व आ गया है,
दुकान पे बैठ करके सबसे क्षमा मांग रहे हैं, भाई साहब मुझे क्षमा कर दो, है भाई साहब मुझे क्षमा कर दो, अरे भाई साहब मुझे क्षमा, अरे भीख मांग रहे हो, क्षमा मांग रहे हो। और क्षमा भी किन से मांग रहे हो? जो ग्राहक है उनसे क्षमा मांग रहे हो, पड़ोसी से क्षमा मांग रहे हो। अरे कभी उस भाई से भी क्षमा मांगी? सोचो, विचार करो। उस भाई से हाथ जोड़ के भी कहा कि भाई तू मेरा बड़ा है, मैंने तुझसे गलत कह दिया, मुझे माफ़ कर देना। कभी उस माँ से भी कहा? अभी तो मन में यही बातें भरी पड़ी है, मेरी माँ ने भेदभाव कर दिया, उसको ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया। अरे 2 रुपए के चक्कर में रिश्ता ही छोड़ दिया। कुछ कागज के टुकड़ों के कारण जन्म जन्मों का रिश्ता ही तोड़ दिया। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, जिसके सहारे तुम पैरों पे खड़े हो, जिसने तुम्हें जीना सिखाया, उससे तुमने कुछ चीज के कारण बोलना ही छोड़ दिया। अब तो मकान भी अलग ले लिया है, दुकान अलग, मकान अलग, सब अलग। क्यों? उसने मुझे ये बात कह दी। ये बात जो कहने वाले हैं वो व्यक्ति अभी धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा तो अलग ही किस्म का होता है। धर्मात्मा की सोच बड़ी होती है। वो तो कहता है ठीक है, गलती कर दी, इंसान हो, भगवान थोड़ी ना हो, इंसान ही तो गलती करता है, चलो आगे बढ़ो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम मुझे माफ़ करो। क्या सोच है? कोई शल्य नहीं है, किसी प्रकार का कोई मिथ्यात्व नहीं है, और उसके साथ साथ कोई सपना भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। बस एक ही भावना है कि हे भगवान, मरण हो तो अच्छी गति में चला जाऊं, बस मोक्ष को प्राप्त कर लूं। मान भाव। यहाँ आचार्य कुंद साधु जी यही लिख रहे हैं कि जो साधु हैं, अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों से रहित है, किन चीज़ों से? निर्दोष सम्यक दर्शन से रहित है, धर्म ध्यान से रहित है, परिग्रह से रहित है, और किसी भी शल्य, कोई भी शल्य नहीं है, इन सब से रहित व्यक्ति जो है वो पात्र है। और इन सब से जो शहीद है वो पात्र नहीं, अपात्र है, वो धर्मात्मा नहीं है। इन गाथाओं से अपने आप को टटोल लो कि हम धर्मात्मा हैं या नहीं है। मात्र ये गाथाएं पढ़नी नहीं है, साधुओं के प्रवचन को सुनना ही नहीं है, सुनने के बाद उनको गुड़ना भी है। अपने जीवन में प्रवचनों को मत सुनो, प्रवचन को सुनने के बाद उन्हें गुड़ो। ग्रंथ पढ़ने से कुछ नहीं होता, ग्रंथ को अपने अंतरंग में उतारने से कुछ होता है। इसलिए इन गाथाओं के सार को समझो। कितनी बड़ी बात कही है कि जो सम्यक दृष्टि नहीं है, जो धर्मात्मा ही नहीं है, धर्म ध्यान में लीन नहीं है, जो भी शल्यों में फंसा हुआ है, परिग्रह में आसक्त है, वो व्यक्ति कहाँ का धर्मात्मा? वो पात्र नहीं है, वो तो अपात्र है, संसार में भ्रमण करेगा। इस संसार को नष्ट करना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।